तो जैसा कि मैंने पीछे वाले भाग में 250 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं लाइब्रेरी साइंस के, अब यहाँ से 251 से मैं करा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग साथ में याद करते चल रहे होंगे, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरी की एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। संस्थाओं और उसके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। ऑप्शन सी। मैं अगर इसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स में बताने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। संस्थाओं और उसके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला। निम्नलिखित डिपोजिटरी पुस्तकालय और उसके स्थान के आधार पर सूचियों का मिलान कीजिए। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, इसका एक हो जाएगा। कोलकाता में कोनामुरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय जो है सो ये चेन्नई में स्थित है। और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है सो बॉम्बे में स्थित है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है सो न्यू दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित डिपोजिटरी पुस्तकालय सूचियों का मिलान कीजिए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। The students were the body of the university. The administration was of course the head. The teachers were the soul and the library the heart. यह वक्तव्य किसका है? यह जो है सो ऑप्शन सी सी.डी. देशमुख जी ने कहा था। Each village should have library like we have the tanks and wells. यह वक्तव्य जो है सो ये कहा था चिल्का माटी लक्ष्मी नरसिम्हम ने कहा था। If you want to be a reference librarian, you must learn to overcome not only your shyness but also. यह वक्तव्य किसका है? ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन जी का है। बुक कूपन सिस्टम किसकी स्कीम है? बुक कूपन सिस्टम स्कीम किसकी थी? ऑप्शन ए यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन होता है। और ये ALA का फुल फॉर्म होता है, ALA का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। IFLA का फुल फॉर्म जो हो जाएगा सो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन बी बीसमैन के द्वारा। इंफॉर्मेटिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए मिखाइलोव के द्वारा। मिखाइलोव। इंफॉर्मेट्रिक्स 1979 पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए ओटोनैक के द्वारा। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए सेल्विन मूर्स के द्वारा। रेफरेंस इंटरव्यू पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए मार्गेट हिचिंस के द्वारा। पेपरलेस सोसाइटी पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन सी FW लैंकास्टर के द्वारा। इम्पैक्ट फैक्टर पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए यूजिन गारफील्ड के द्वारा। वेब इम्पैक्ट फैक्टर पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन ए इंगवर्सन के द्वारा। वेब लॉग पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए जॉर्न बार्जर के द्वारा। ब्लॉग पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा पीटर मरहोल्ज के द्वारा। थ्योरोफेसेट पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए जॉन एटचिंसन के द्वारा। लिब्रा मैट्रिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन बी पॉल जी जुरकोव्स्की के द्वारा। पॉल जी जुरकोव्स्की द्वारा। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किनको कहा जाता है? ऑप्शन बी FW टेलर को। फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किनको कहा जाता है? ऑप्शन डी पीटर F ड्रकर को। प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल ने। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल।
हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों में एस्पिरिट डी कॉर्प के समानार्थी जो है सो ऑप्शन सी यूनियन इज स्ट्रेंथ है। लूथर गुलिक किस संस्था के डायरेक्टर थे? ऑप्शन बी अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। POSDCORB सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी लूथर गुलिक और एल उर्विक। TQM सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए USA नेवी। निम्नलिखित प्रबंधन सिद्धांतों के सूचियों का मिलान कीजिए। तो हो जाएगा मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलप्ड टू फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन एक ही हो जाएगा इसका आंसर, F हर्जबर्ग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हो जाएगा ऑप्शन 2 हेनरी फेयोल। एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा ऑप्शन 3 पीटर ड्रकर। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑप्शन 4 सामने हो जाएगा आंसर, ए मस्लो क्रिएटेड द ERG थ्योरी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए DMC ग्रेगर। द मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलप टू फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी F हर्जबर्ग। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन सी एल्टन मायो। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन डी एडवर्ड देसी एंड रिचर्ड रेयान। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन डी ए मस्लो। POSDCORB में CO शब्द संक्षिप्ताक्षर जो है किसका है? कोऑर्डिनेटिंग का है। इनमें से FRBR मॉडल के 4 तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। पुस्तकालय की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया जो 10 चरण वाली प्रक्रिया की रूपरेखा है और जो 4 स्तरों पर विभाजित है। ऑप्शन ए सुसन तथा बर्नार्ड ने। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन सन 1954 ईस्वी में किस विचारक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पीटर F ड्रकर के द्वारा। अर्जन अधिग्रहण विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का। ऑप्शन बी अस्थायी अभिलेख है। परिग्रहण पंजी में पुस्तकालय संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया होता है। ऑप्शन ए जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया गया होता है। परिग्रहण पंजी का स्टैंडर्ड साइज होता है। ऑप्शन ए 16x13 16x13। परिग्रहण पंजी में स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो होती है ऑप्शन बी 14 होती है। तकनीक विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं। वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रक्रियाकरण। परिसंचरण विभाग के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं। उपरोक्त सभी। पुस्तकों का आदान प्रदान, पुस्तकों का आरक्षण, जुर्माना या विलंब शुल्क वसूली। उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए संदर्भ विभाग। पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की किस रूप में भूमिका होती है? ऑप्शन ए संयोजक। पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया डैश कहलाता है। ऑप्शन ए निर्गम आगम। तो मैंने 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करिए क्योंकि बिहार में लाइब्रेरी की बहाली बहुत तेज है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसको कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।